तहसीन पुनावाला, यहां इन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि खासकर लड़कियां दोनों समुदाय की, दोनों धर्मों की, उनको ये एलिमिनेट करना चाहते हैं। उनको चाहते ही नहीं है कि वो आज के समाज में और आज की सोसाइटी के हिसाब से जिए। वो चाहते ही नहीं है कि ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी हो। जी गौरव भाई, हर एक्सट्रीमिस्ट चाहे वो भाजपा हो या MIM हो, ये लड़कियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लड़कियां क्या करे, क्या पहने, किससे प्यार करे, किससे दोस्ती करे, ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं 2 या 3 उदाहरण देते हुए बात बहुत संक्षेप में खत्म करना चाहता हूं। मैं दोबारा से एक चीज सवाल रिपीट करता हूं, इनके बच्चे क्यों विदेश में पढ़ते हैं? क्यों इनके बच्चे विदेश में पढ़ते? दूसरी चीज, अगर इस हमारे मुल्क में इतनी बड़ी समस्या है तो एक नेशनल एंटी कन्वर्जन लॉ क्यों नहीं लाते? मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में 6 बार मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी को कहा रिटन एफिडेविट हो, वो अपनी मन की बात करते, रिटन एफिडेविट में क्यों नहीं देते कि एंटी कन्वर्जन लॉ पूरे मुल्क में है? तीसरी चीज, इनकी हिपोक्रेसी बताता हूं। नॉर्थ ईस्ट में जहां हाल में भाजपा की जीत हुई है, वहां पर कैंपेनिंग में भाजपा ने कहा था 10 सेकंड गौरव भाई, 10 सेकंड गौरव भाई, आप ही बोलिएगा। आप जब इन दोनों पार्टियों को रखते हैं कटघरे में, तो आप दूसरी पार्टियों को क्लीन चिट दे रहे हैं या उनको भी कटघरे में खड़े? स्पेशली कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक इलेक्शन में बजरंगबली के नाम से जुड़े एक दल को बैन करने की बात कही थी, क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? क्या वो पोलराइजेशन नहीं था? बेवकूफी है, बेवकूफी बैंड करेंगे। अरे रुकिए बोलिए वारिस भाई, आप ही बोल दीजिए मेरे लिए, आप तो मेरे बड़े अजीज हैं, आप ही बोल दीजिए। बोलिए। बिल्कुल बेवकूफी है या प्लानिंग है? बेवकूफी है या प्लानिंग है? और वो प्लानिंग बिल्कुल गलत है, उससे नुकसान हुआ है, मैं आपको बताता हूं, उससे नुकसान हुआ है। वरना 136 में कांग्रेस को 143 मिलता कर्नाटका के अंदर। मैंने बार बार ये पब्लिकली कहा है, ये गलत है और ये बात करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस को सिर्फ सेंट्रिस्ट पार्टी होनी चाहिए, दोनों एक्सट्रीमिस्ट से अलग होकर फ्यूचर की बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है गौरव भाई, हम AI की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे, न्यू वेब 3.0 में जॉब्स कहां से आएगी उसकी बात नहीं करें। कौन सी बात करें? शालिनी जी 10 सेकंड और लेता हूं, 10 सेकंड और लेते शालिनी जी अपनी बात समाप्त करता हूं। आप भाजपा का कैंपेन नॉर्थ ईस्ट में देखना, भाजपा नॉर्थ ईस्ट में जाती है और वहां पे प्रॉमिस करती है इन रिटर्न कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा। वही चीज वो उत्तर प्रदेश में, जैसे ओवैसी साहब ने कहा नॉर्थ ईस्ट में काउ इज यम्मी, उत्तर प्रदेश में इट इज मम्मी। ये भाजपा की हिपोक्रेसी। वही ओवैसी साहब कहेंगे या उनकी पार्टी कहेंगे नहीं, हमें दूसरे मुल्कों, दूसरे धर्म के बच्चों से नहीं मिलना चाहिए, जो हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे, लेकिन इनके बच्चे जाते हैं लंदन में पढ़ाई करने के लिए। तो ये हिपोक्रेसी से बाहर आना चाहिए। यहाँ तो उनके बच्चे भी जाते हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं जो कम्युनिज्म की बात करते हैं, यहाँ तो उनके बच्चे भी जाते हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये तो आप मत गिनाइए, ये तो आपकी पार्टी में, आप जिस पार्टी को एफिलिएट करते होंगे, जिसको पसंद करते होंगे, उस पार्टी के बच्चे भी जाते होंगे। श्वेता शालिनी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूँ रामकृपाल सिंह जी के पास। रामकृपाल सिंह जी आ रहा हूँ तुरंत। श्वेता शालिनी क्या बोलना चाहती हैं? मैं केवल मात्र तहसीन जी को याद दिलाना चाहूंगी कि PFI की मदद किसने ली, PFI के साथ कौन खड़ा हुआ। इनकी चहेती कांग्रेस ही कर्नाटक में PFI के साथ खड़ी हुई। ये तो हमने कहा कि PFI एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और ये साबित भी हुआ है कि PFI से भी, आप पीछे जाके देख लीजिए, चाहे अपोला का फेक इंटरनेट या फिर आज व्हाट्सएप स्टेटस है, वो कहीं ना कहीं इनके लिंक जो है वो जुवेनाइल लोगों से, यंग लोगों से। शालिनी, उन्होंने एक चीज और कही, मैं एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। क्या ये वो पॉलिटिकल पिच नहीं है जो बीजेपी को आप पसंद आती है? क्या ये वो पॉलिटिकल पिच नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण? मैं आपसे यही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारे विकास से कुछ पॉलिटिकल पार्टी और कुछ ऐसी कौमें हैं जो हमें डीरेल करना चाह रही हैं और हम ये कतई नहीं होने देंगे, और खासकर समाज और बच्चियों और बच्चों के नाम पर तो कतई नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमें बीजेपी के होने की जरूरत नहीं है, अब हिंदू समाज ही इसका जवाब देगा और हर जगह देख रहे हैं हिंदू समाज ही जवाब दे रहा है। सबका साथ सबका विकास में हिंदू समाज जवाब देगा, ये क्या, ये लाइन विरोधाभासी नहीं है? देखिए, मैं कई बार एक निदा फाजली का एक शेर है जिसको मैं कई बार दोहराता रहता हूं कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहां भी। ये जो दोनों कौमों के बड़े भारी प्रतिनिधि जो अचानक निकल आते हैं, अभी वारिस भाई कह रहे थे कि जो मुंब्रा में लगा है उसमें लिखा है कि संविधान का पालन करें। कहाँ उसमें संविधान का जिक्र है भाई? अगर संविधान का जिक्र होता तो क्या ये संविधान में लिखा है कि आप दूसरे किसी समुदाय के साथ न जाएं? ये क्या बात है आप कर रहे हैं? संविधान है वो। देखिए, फतवा चाहे मुंब्रा का हो, चाहे हमारे वो पढ़े के ऊपर आप बोल रहे हो, क्या बात है यार? ये हमारे गुरुजी का हो,
बिना पढ़े आप बोल रहे हो? पूरा पढ़ा के आपने पूरे पॉइंट पढ़े क्या? मुझे बताओ। करना चाहिए पूरा पढ़ा, उसके बाद आपने बताओ नहीं, पहले क्लैरिफिकेशन तो आपने पढ़ा क्या? कहीं उसमें संविधान का जिक्र नहीं। पढ़ो ना, पहले पढ़ते नहीं है, खाली बगैर इल्जाम लगा देते हैं मुसलमानों के ऊपर। कुछ भी कहाँ लिखा है वहाँ पे कि हिंदुओं के अगेंस्ट कोई भी एक अल्फाज भी लिखा है क्या? बताइए मेरे को। बताइए ना, किसी दूसरे हिंदुओं के खिलाफ एक अल्फाज भी लिखा है क्या पूरे बोर्ड में?